लास्ट क्लास में हमने कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को दोबारा से देखा था और कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट में हमने लोकल कॉन्टेक्स्ट देखा था और हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जो है वो ओवरव्यू कर लिया था। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट हमें चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो स्टेटलेस होता है। सही है। LLM कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो हमारे कोड में सर्कुलेट करता है, जो हमारी पाइथन की फाइल में सर्कुलेट करता है। ठीक है। अब लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आपकी प्रोग्रामिंग पाइथन की या जावास्क्रिप्ट की जो भी है, दोनों सेम ही है ना, तो इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट का नाम भी ले ही लिया, क्योंकि जैसे जितना आप पाइथन पढ़ रहे हैं, एक फ़ायदा ये हो रहा है कि पाइथन जावास्क्रिप्ट दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सिमिलर है। तो जितना आप पाइथन पढ़ें ऑटोमेटिकली आपके जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट भी उतने ही अच्छे होते जा रहे हैं। हाँ, सिंटेक्स दोनों का डिफरेंट है और सिंटेक्स तो किसी को ग्रैब करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि जितना हम पाइथन पढ़ रहे हैं उतना हम जावास्क्रिप्ट को भी साइड बाय साइड समझ रहे हैं। एनीवेज, लोकल कॉन्टेक्स्ट हमने देखा कि इसके लिए आपकी है ना पाइथन स्ट्रांग होनी चाहिए। ये आपने अब तक समझ लिया होगा। हम क्लास बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और फिर किस तरह से जो है वो ये रही क्लास। अब जाहिर सी बात है, जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छी पढ़ी होगी और अभी दोबारा से इसको इंटरेस्ट लेके इसको देखा होगा तो उसको और समझ आया होगा क्लास क्या होता है और किस तरह से ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। ठीक है। सेकेंडली फिर हमने ये देखा कि किस तरह इसको रनर में पास करते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे जब इसको रनर में पास किया तो हमें दो चीज़ें पता चली कि हमारा जो रनर भी होता है ना वो ड्यूअल पर्पस होता है, यानी उसके दो काम होते हैं। एक तो हमारे एजेंट को एग्जीक्यूट करना, दूसरा हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट को वहीं से शुरू करना, वहीं से प्रोवाइड करना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से सारे ये जो शुरू के 3 पैरामीटर्स हैं जो हमने इतनी क्लासेस में देखे, ये सारे हमारे एजेंट से रिलेटेड है। यानी एजेंट कौन सा चलेगा, एजेंट में प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट क्या होगा और उसकी एजेंट की कॉन्फ़िगरेशंस रनर लेवल पे क्या होंगी। अब जो हमने नई चीज़ देखी वो था ये हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ये क्या था हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट। हमने यहाँ भी देखा कि किस तरह एक जगह से पास करने से अगर हम एक वैल्यू या एक एट्रीब्यूट अगर एक जगह से पास कर रहे हैं तो कैसे जो है वो दूसरी जगहों पे पहुंच रहा है। इसकी हमने ये एग्जांपल देखी थी। अब आप लोगों के जहनों में सवाल होगा, एज अ बिगनर मेरे जहन में भी था आज से कुछ महीनों पहले। मैंने जब प्रोग्रामिंग शुरू की ना तो मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, वो था फ्रेमवर्क्स का। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने? फ्रेमवर्क्स का। भाई फ्रेमवर्क्स को है ना खुद पहले से पता होता है कि मुझे कब क्या दिखेगा तो मुझे क्या करना है। सही है। जैसे अभी बारिशों का सीज़न है, आप लोग सब फ्रेमवर्क है, आप लोग अपने घर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, आपको ये चीज़ पहले से ही पता है कि यार अगर मैं कहीं सड़क पे जा रहा हूँ और अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, लेफ़्ट साइड पे वो रूट है मेरे पास जहाँ बहुत पानी भरता है, राइट साइड पे वो रूट है जहाँ पानी नहीं भरता, तो खुद ब खुद आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि भाई मुझे राइट साइड से जाना। अभी घर से निकलने से पहले आपने मौसम देखा होगा। ठीक है। तो आपने खुद डिसीजन ले लिया, अच्छा मौसम सही है, कोई बारिश की प्रेडिक्शन भी आज तो नहीं है, तो चले जाते क्लास में। फ्रेमवर्क्स भी जो होता है ना, उन्हें ये चीज़ पता होती है कि उन्हें कब क्या करना है। इसकी आसान एग्जांपल हमने Next.js की देखी थी कि Next.js में जब आप page.tsx बनाते हो तो Next.js फ्रेमवर्क खुद ये डिसाइड कर लेता है कि भाई इसको मुझे एज अ राउट कंसिडर करना है। आप एक फोल्डर बनाएं product/page.tsx, तो वो खुद ही एक राउट बन जाएगा। आपने तो एज अ डेवलपर कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया, लेकिन फ्रेमवर्क के कुछ पहले से रूल्स होते हैं। फ्रेमवर्क के क्या होते हैं? पहले से ही कुछ रूल्स होते हैं जो बस आपको फॉलो करने होते हैं। उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर होनी चाहिए, बट आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप ये नहीं पूछते कि यार ये क्यों कर रहा है। आप क्या करते हैं?
ये नहीं पूछते कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, भाई उसका फ्रेमवर्क है, उसने रूल बना दिया, आपको फॉलो करने। ये गवर्नर हाउस है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां के रूल्स पहले से ही डिसाइडेड है, रूल्स पहले से ही डिसाइडेड है, आपको बस सिर्फ उसको फॉलो करके अपना काम करना। तो फ्रेमवर्क्स में जो होता है ना, चाहे वो नेक्स्ट.जेएस हो, चाहे वो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके हो, या सीएसएस का फ्रेमवर्क जो आपने टेलविंड सीएसएस पढ़ा था वो हो, फ्रेमवर्क्स के रूल्स पहले से ही डिफाइन होते हैं। आप ये नहीं सोचते कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो कर रहा है क्योंकि उसके रूल्स है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई जैसे आप लोग पेन किलर खाते हैं, आपके कहीं भी बॉडी में पेन होता है ना, तो पेन किलर खा लेते हैं। आप ये नहीं सोचते यार इस दवाई को कैसे पता चलता है कि मेरे कंधों में ही दर्द हो रहा है, इस दवाई को नेक्स्ट डे आपको फिर पेन किलर खाने की नीड हुई, सपोज आपके हाथों में दर्द है, तो आप ये नहीं, और आपने सेम पेन किलर खाई, तो एज अ कंज्यूमर, एज अ यूजर, आप ये नहीं सोचते कि इस पेन किलर को कैसे पता चल रहा है कि मेरे कंधों का ही दर्द ठीक करना है या हाथ का दर्द ठीक करना है, आप सिर्फ उसको खा लेते हैं। तो भाई जो फ्रेमवर्क्स भी होते हैं ना, उनके रूल्स पहले से डिफाइन है, आपको बस रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो जब आप एजेंट्स एसडीके के उस रूल को पढ़ेंगे ना, जो रूल उसने बनाया है कि मुझे यहां से लोकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करो, तो आपको बस उसको यहां से लोकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। जब आप और एडवांस डेवलपमेंट करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की और होगी, फिर आप और सवालात निकालेंगे। एज अ बिगनर चीज़ों को जितना, अपने माइंड को जितना कंसाइज रखें, अंडरस्टैंडिंग अपनी स्ट्रेट रखें, उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो ये थे रूल्स फ्रेमवर्क की, क्या बात है। अच्छा जी, लगता है उसी जहन में बिठा लिया फ्रेमवर्क्स का कॉन्सेप्ट कि भाई फ्रेमवर्क्स में जो होते हैं वो रूल्स पहले से डिफाइन होते हैं, हमें बस उसको फॉलो करके अपना काम करना है, ठीक हो गया जी। लोकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता है, चले एक बात समझ में आ गई कि ये हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ से मिलेगा, एज अ बिगनर और एज अ बिगनर डेवलपर, एज अ बिगनर स्टूडेंट और एज अ न्यू डेवलपर एजेंटिक। आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ से क्यों जाता है। हम ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट की या डायनामिक कॉन्टेक्स्ट की? लोकल की। लोकल कॉन्टेक्स्ट जो दूसरी चीज़ है आप लोगों के जहनों में थी कि भाई लोकल कॉन्टेक्स्ट यार कोड में घूमता है, कोड में घूमता है, ये कोड में क्यों घूम रहा है? हमने तो आज तक नेक्स्ट.जेएस पढ़ा, पाइथन इतना पढ़ा, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ा, जो देखा टर्मिनल पे देखा, CLI पे देखा, या नेक्स्ट.जेएस के टाइम पे ब्राउजर में देखा, चीज क्यों घूम रही है? भाई लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल का क्या मतलब होता है? ये भी कोड आपको गिटहब पे मिला हुआ है, अभी आप कॉन्सेप्ट समझे, कोड मसला ही नहीं है, कोड बिल्कुल छोटा सा है, कोड आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पहला हमने डिस्कस कर लिया कि भाई फ्रेमवर्क से कुछ रूल्स होते हैं, ओपन है एजेंट्स एसडीके ने ये रूल बनाया हुआ है कि भाई मुझे अगर कॉन्टेक्स्ट पास करोगे तो यहाँ से करोगे, ठीक है। अब रूल आपने बस फॉलो करना है, बस अब आप यहाँ मुझे सुन लें, सही है। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि भाई कॉन्टेक्स्ट यहाँ से पास होता है तो हर जगह से अवेलेबल हो जाता है, हर जगह से अवेलेबल। हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? लोकल कॉन्टेक्स्ट की। लोकल कॉन्टेक्स्ट मैंने भी बोला, आपने भी सुना, डॉक्यूमेंटेशन में भी देखा कि लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है भाई वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अवेलेबल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने कोड में अवेलेबल होता है। कोड में भी कहाँ अवेलेबल होते हैं? आपके फंक्शन टूल्स में, या आप कोई भी अपना कस्टम हेल्पर फंक्शन बना लें सीधा साधा, तो वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप API के पैरामीटर में अपना वो रनर, वो पैरामीटर पास कर दो, पहुँच जाएगा उस तक, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है सिर्फ आपके कोड में, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तक वो नहीं पहुंचता। अब ऐसा क्यों? ये तो बात आपको समझ में आ गई, कोड में अवेलेबल होता है, और कोड में आपके फंक्शन में
चाहे आपका कस्टम फंक्शन हो या फंक्शन टूल हो, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इसकी हम एक नॉर्मल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है ना, जिस पे आप काम कर रहे हैं इतने दिनों से, इतने महीनों से, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। किस में डिवाइड कर दें? दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक आपका कोड ये रहा, एक इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक आपका ये कोड और दूसरा आपका बाहर से लाया हुआ LLM। बाहर से लाया हुआ क्यों बोला? क्योंकि हम जेमिनी की API यूज कर रहे हैं। इसको आप क्या करें? दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक आपका ये कोड main.py एजेंट्स की फाइल, दूसरा आपका LLM। ठीक है, ये दोनों अलग अलग रखें। इसको लाइंस ड्रॉ करें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब लोकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता है आपके कोड में। कहाँ अवेलेबल होता है? सिर्फ आपके कोड में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहता है भाई मुझे आपके पूरी थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। गौर से सुनिएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या कहते हैं? भाई मुझे आपकी थिंकिंग से, आपके काम करने से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे मेरा रिजल्ट ला के दो। मुझे क्या करो? मेरा रिजल्ट ला के दो। भाई जैसे सपोज करें आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं और वहाँ एक CEO है। उस CEO ने बोला भाई इस साल जो आप सेल्स करोगे ना, वो पिछले साल से दुगनी होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपने जहन में बिठाएं। आप कि इस साल जो आप लोग सेल्स करेंगे ना, वो डबल होनी चाहिए। आप हैं एम्प्लॉय। अब उस CEO को क्या है? आप जितनी मेहनत करें, आप जितना ओवर टाइम करें, आपको जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है करें, वो आपका सरदर्द है, आपके CEO का नहीं। उसको बस नंबर डबल चाहिए। सही है, ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, सबको पहुंची होगी। सही है, उस CEO का क्या लेना देना है कि भाई जो चार्ट्स पे नंबर है ना, वो दुगने होने चाहिए। आप जितनी मेहनत करें, जो स्ट्रेटेजी करें, जितना ओवर टाइम करें, वो एज एन एम्प्लॉय आप लोगों का सरदर्द है, उस CEO का नहीं। अब यहां पे क्या हुआ? लोकल कॉन्टेक्स्ट, और क्या हुआ? LLM कॉन्टेक्स्ट। एज एन एम्प्लॉय, अब आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब अपने जहनों में बिठा लें कि भाई CEO का कोई लेना देना नहीं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बस उसको नंबर डबल चाहिए अपने एक्सेल शीट पे। सही है, आपने जितनी मेहनत की, जितना ओवर टाइम किया, वो आप लोगों का सरदर्द है। अब इस एग्जाम्पल को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्या LLM कॉन्टेक्स्ट है और क्या लोकल कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से आपने जितनी मेहनत की, इतना ओवर टाइम किया, सैटरडे संडे को भी काम किया, जो किया, ये आपका सरदर्द है। ये है लोकल कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है? लोकल कॉन्टेक्स्ट। भाई आप जितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, जितना ओवर टाइम कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, क्योंकि ये आपका काम है। सही है, तो ये क्या है? लोकल कॉन्टेक्स्ट है। आपके CEO ने आपको बोल दिया, अब वो आपसे पूछेगा एनुअल मीटिंग के एंड में कि भाई मेरी सेल्स कितनी हुई। ड्यूरेशन में आपने क्या किया ना, वो फॉलो अप नहीं लेगा। तो ये जो आपका काम है ना, चाहे स्ट्रेटेजी बनाना हो, हायरिंग करना हो, ओवर टाइम करना हो, सैटरडे संडे को भी काम करना हो, ये आप लोगों का सरदर्द है। ये है लोकल कॉन्टेक्स्ट। भाई आप अगर देर रात तक बैठ के भी काम कर रहे हैं ना, आप अगर सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ही स्ट्रेटेजी है, सिर्फ आप लोगों का ही प्लान है। आपके CEO को आपके ओवर टाइम से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस सिर्फ एक्सेल शीट पे नंबर दुगने चाहिए। जैसे मैंने आप दूसरी एग्जांपल,
तो अच्छा, अब इसमें हमने लोकल कर लिया कि लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपने सरदर्द अपने तक रखे हुए हैं, वो लोकल कॉन्टेक्स्ट है। आपके सीईओ को क्या कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, ये एग्जांपल सुन के आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों का जो सीईओ को जब डाटा मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में आप उसको रखोगे। इसमें आप ये एग्जांपल सुन के आप 20, 30, 40 सेकंड सोच लें। जब आपके सीईओ के पास डाटा पहुंचेगा वो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया ये। क्या पहुंचेगा उस तक, एग्जैक्टली जो आप लोगों ने डाटा दिया। भाई आपके सीईओ को क्या लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर से लेना देना है कि भाई पिछले साल अगर 1000 रुपए की सेल हुई थी तो क्या इस साल 2000 की हुई कि नहीं। सही है, ये तो सबके जहनों में ना। एग्जाम्पल क्लियर है, यस और नो? नाइस। आपके सीईओ को अगर आपने 2000 की सेल कर दी ना, तो उसको तो ये नहीं पता कि भाई आपने ओवर टाइम किया, संडे को भी काम किया। सही है, ये है क्या, उस तक जो चीज पहुंच रही है वो क्या पहुंच रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्स के नंबर। कि भाई सेल्स अगर लास्ट टाइम 1000 रुपए की थी तो इस बार 1700 की है, 2000 की है या 3000 की है, बस उसको इससे लेना देना है, उसको पैसों से, सेल से लेना देना है। आपने क्या क्या किया, कितने लोगों से आप लड़े, कितनी आसानी से आपने कर लिया, 1 साल का टारगेट 6 महीने में अचीव कर लिया, वो उसका कोई हेडेक नहीं है। उसको सिर्फ क्या लेना देना है, आपके सेल्स के नंबर से। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल, मैं आपको हर क्लास के एंड में होमवर्क दे रहा हूं। सही है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, हर क्लास के एंड में होमवर्क दे रहा हूं। मुझे क्या चाहिए एज अ टीचर, आप लोगों का होमवर्क और आप लोग को इसमें अच्छे से पास हो जाए। अब आप लोग कैसे पास हो, चाहे आप लोग 2 घंटे पढ़ाई करें, 6 घंटे पढ़ाई करें, 12 घंटे पढ़ाई करें, आप लोग होमवर्क किस तरह मैनेज कर रहे हैं, ये सब का सब आपका सरदर्द है। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपका होमवर्क चाहिए और आपकी क्विज में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। वो आप कैसे करते हैं वो आपका स्किल है, आपका सरदर्द है। सही है, अब इसमें क्या लोकल कॉन्टेक्स्ट और इसमें क्या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट हुआ। आप सब जो हुए ना वो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट हुए, आप सब क्या हुए, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट हुए, सॉरी लोकल कॉन्टेक्स्ट हुए। अब आप लोग 2 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, आप लोगों का हेडेक है। मुझे मेरा होमवर्क मिल रहा है, बस मुझे उतना लेना देना है। आप लोग अपनी जॉब से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आके किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं घर के काम, मेरा कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं हूं और सर अमीन है। अब इस क्लास में कौन ब्राइट स्टूडेंट है, कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है, कौन सिर्फ बातें करने आ रहा है, कौन जो है वो आप लोगों के मसले किस तरह हैंडल करने, इस क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सरदर्द है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अमीन को सिर्फ इतना चाहिए कि भाई इस क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो। सही है, तो इसमें क्या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट और डायनामिक्स लोकल कॉन्टेक्स्ट हुआ। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि भाई किसको कहाँ मसला है, डिस्कॉर्ड पे कब जवाब देना है, लिंक्डइन पे कोड कब कहाँ पुश करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अमीन को इससे कोई लेना देना नहीं है। सर अमीन ने कहा भाई मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी, आप जानो, आपके क्लास के स्टूडेंट्स जाने, मेरा एक टारगेट सिर्फ ये है कि क्वार्टर के दरमियान में इस क्लास का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। तो ये है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट और लोकल कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह एलएलएम कह रहा है भाई, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें, जो एग्जांपल है ये रहे, ये रहा रिजल्ट, मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। ये वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट 2 क्लास से देखा। अब ये यहाँ पे किस तरह क्या हैंडल होना है, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा पाइडेंटिक का या डाटा क्लास का। ये क्या है, क्लास है, और ये इसका जो है वो ऑब्जेक्ट है। भाई क्लास किस तरह बन रही है,
ऑब्जेक्ट किस तरह इनिशिएट हो रहा है, ये सब का सब कोड का सरदर्द है, मेरी main.py का सरदर्द है, एज अ डेवलपर मेरा सरदर्द है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है, सही है। जैसे ये रहा एक, यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास, और इसका मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर दिया। ये क्लास कब बनानी है, ऑब्जेक्ट कब इनिशियलाइज करना है, उसको किस तरह लोकल कॉन्टेक्स्ट में पास करना है, ये सब का सब इस कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोड से क्या लेना देना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलता है भाई सिर्फ मुझे मेरा काम करना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इतनी एग्जाम्पल तो हमें समझ आ गई कि भाई हमने एक क्लास बना ली, उसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर दिया, देन हमने क्या किया, टूल्स बना लिए, सॉरी इस पे बाद में आते हैं, फिर हमने उसको क्या किया, यहाँ लोकल में पास कर दिया, ठीक है, ठीक है। देन अब क्या होगा, मैं बनाऊंगा एक अदद अब फंक्शन। पल के काम करें, इतनी जो हमने डिस्कशन और एग्जाम्पल डिस्कस की ना, इसको पहले अपने बराबर वाला डिस्कस करो, डिस्कशन ही करिएगा, बात ही नहीं करिएगा, क्योंकि ये हमने डेली रूटीन वाली एग्जाम्पल ली। अभी इसमें हमने एजेंट्स एसडीके का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, सारी बातें अपन सारा फोकस यहाँ पर, ठीक है। लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप एंड रिजल्ट प्रोवाइड कर दो। अब एंड रिजल्ट मैंने तो हम एलएलएम तक पहुंचा देंगे। वही एग्जाम्पल कि भाई सपोज मुझे सर अमीन ने बोला कि संडे 2 to 5 को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं किस तरह मैनेज करूं, क्या स्ट्रेटेजीज करूं, ये मेरा हेडेक है, सर अमीन का नहीं। तो मैं जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई वो क्या हुई, लोकल कॉन्टेक्स्ट। और अमीन भाई को जो मैं एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ द सिलेबस जो रिपोर्ट दूंगा, वो जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, एलएलएम डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट। होपफुली ये 2-3 एग्जाम्पल सबको क्लियर हो। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्लास, इस क्लास का इंस्टेंस, अब आप इस क्लास का इंस्टेंस कह लें, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कह लें, आपकी मर्जी, पता होनी चाहिए वोकैबुलरी, ठीक है। देन मैंने इसको, सही है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, क्लास और ऑब्जेक्ट और अवेलेबल करना उसको, सारी बातें अपन सारा फोकस यहाँ पे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यानी मैंने जो स्ट्रेटेजी की, आपको होमवर्क दिया, आपको जिस भी तरह से जो चीज़ें समझानी थी, आप लोगों को जो एग्जांपल्स देनी थी, जो होमवर्क देना था, जो डिस्कॉर्ड पे जवाब देना था, जो लिंक्डइन पे जवाब देना था, ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। तो ये क्लास और ये ऑब्जेक्ट भी मेरी जिम्मेदारी है, यानी इस लोकल कॉन्टेक्स्ट की जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारियां कर ली, क्वार्टर हो गया ख़त्म, सिलेबस हो गया पूरा। अब बारी आती है कि मैं सर अमीन तक एक रिपोर्ट पहुंचाऊं। ये पूरा सिनेरियो वर्कफ्लो अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारियां की, मेरी जिम्मेदारियां मैंने पूरी कर ली, उसके बाद मैंने सर अमीन को एक रिपोर्ट पेश की, सही है। और मेरी जिम्मेदारियां क्या है, ये क्लास और ये इंस्टेंस क्रिएट करना। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसको लोकल में पास करना। ये देखें आप, लोकल कॉन्टेक्स्ट रनर डॉट रन है, और यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट पास है, कौन सा ऑब्जेक्ट पास है, कार्ड का। ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पर है, ठीक हो गया। ये मैंने सारा काम कर दिया। अब अमीन भाई कहते हैं भाई सिलेबस पूरा हो गया, मुझे अपनी क्लास की रिपोर्ट भेजो। 2 पॉइंट डिस्कस करने थे, एक मेरी जिम्मेदारी और दूसरा अमीन भाई। मेरी जिम्मेदारियां डिस्कस हो गई। अब बारी आती है अमीन भाई की। अमीन भाई ये कहते हैं कि अब मुझे अपनी क्लास की रिपोर्ट दो। मैंने रिपोर्ट, अब अमीन भाई को मैं रिपोर्ट दूं। अभी तक जितना भी डाटा है, क्वार्टर शुरू होने से लेकर एंड तक, इस क्लास का जो भी डाटा है, जो भी डाटा है, वो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, वो मेरे पास है। अब मुझे सर अमीन को वो सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी। अब हमने ये डिस्कस किया था कि लोकल, सर अमीन के पास तो कोई चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर अमीन
LLM कॉन्टेक्स्ट है। सर अमीन क्या है? LLM कॉन्टेक्स्ट है। LLM के पास लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। सर दानियाल है, सर दानियाल के पास लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा कोई भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिससे मैं इस लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा LLM कॉन्टेक्स्ट को पहुंचा सकता हूं। एक तरीका ऐसा है कि मैं इस लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुंचा सकता हूं। और वो क्या तरीका है, अभी मैं इस पे बाद में आएंगे। अमीन भाई क्या कहेंगे, दानियाल भाई क्या कहेंगे कि भाई रिपोर्ट दो, तो वो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई PDF या कोई ना कोई प्रेजेंटेशन, कोई एक गूगल शीट बना के, एक्सेल शीट बना के उन्हें प्रोवाइड करूँगा कि मेरी क्लास में पूरे क्वार्टर में ये हो। सही है? क्या करूँगा मैं, कोई ना कोई एक PDF बनाऊँगा, कोई ना कोई एक एक्सेल शीट बनाऊँगा, कोई प्रेजेंटेशन रेडी करूँगा कि भाई संडे आफ्टरनून का ये रिकॉर्ड है। इसका मतलब जो डाटा अभी तक सिर्फ मेरे पास था लोकली, वो अब LLM को भी जा रहा है। अब क्यों जा रहा है, जाहिर सी बात है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम डिस्कस करें तो भाई जो भी CEO होता है, जो भी फाउंडर होता है, जो भी बड़ी पोजीशन पे होता है, आपको उस तक डाटा तो पहुंचाना होता है कि भाई हमने ये किया, हमारे गोल्स यहाँ तक अचीव हो गए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक एजेंटिक एप्लीकेशन है, एजेंटिक एप्लीकेशन में मैं कोड से रिलेटेड तो डिस्कशन कर ही रहा हूँ, यहाँ पे कोड में तो अपने काम कर ही रहा हूँ, बट जो मेरा जाहिर सी बात है एजेंटिक एप्लीकेशन है ना, एजेंटिक एप्लीकेशन है, तो LLM तो आएगा ही कहीं से भी। LLM को मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि लोकली मेरा ये काम हो गया है। अब आप क्या करो, एक मैसेज अपने पास स्टोर कर लो, एक डाटा अपने पास स्टोर कर लो। तो अगर अमीन भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई इस लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा जो जिम्मेदारियां मेरी थी वो अब मुझे प्रोवाइड करो, इसका मतलब अब लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा कहाँ जा रहा है, LLM के पास। अब वो जाहिर सी बात है जाएगा तो या तो मैं वर्बली बता दूँ, अमीन भाई यहाँ बैठे हों और मैं उन्हें ऐसे ही बता दूँ कि ये रिपोर्ट है, या तो कोई भी तरीका हो सकता है, PDF बना दूँ, एक्सेल शीट बना दूँ, कोई प्रेजेंटेशन बना दूँ, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर दूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल होप क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब एजेंट्स SDK के कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे कैसे अवेलेबल करूँ अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट का डेटा। लोकल कॉन्टेक्स्ट का डेटा सिर्फ और सिर्फ मेरी पाइथन की फाइल में अवेलेबल होता है। जैसे मैं अमीन भाई को PDF प्रोवाइड कर रहा था ना, एज प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा था, ऐसा कौन सा तरीका इस फाइल में है कि मैं LLM तक अपनी बात पहुंचा दूं, तो वो है ये फंक्शन टूल। अभी के लिए फंक्शन टूल है, ये आपका कोई कस्टम फंक्शन भी हो सकता है, जैसे आपने, और वो भी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों हो सकता है। मैंने लिखा एसिंक डेफ माय पर्सनल फंक्शन, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। और कौन सी ऐसी चीज़ है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसको अवेलेबल कर। फिलहाल के लिए मुझे उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, बल्कि मैं काम करता हूँ रिटर्न के तौर पर ही यहाँ पे रैपर लगा, ठीक है। या चाहे ये मेरा पर्सनल फंक्शन हो, चाहे ये क्या हो, मेरा फंक्शन टूल हो, कुछ भी हो सकता है ये। जैसे अमीन भाई को मैं किसी भी सूरत में रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, चाहे वो PDF हो, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट हो, या फेस टू फेस हो। तो इसी तरह लोकल कॉन्टेक्स्ट को भी प्रोवाइड करने का तरीका या तो मेरा फंक्शन हो सकता है, अपना पर्सनल कस्टम फंक्शन, जो ना ही हैंड ऑफ है, ना ही कोई एजेंट हुक है, ना ही कोई फंक्शन कॉल है, ना ही कोई हैंड ऑफ है। ये मेरा पर्सनल फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये आप देख लें, ये मेरा पर्सनल फंक्शन इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। कुछ भी फंक्शन हो सकता है ये मेरा, या तो फिर क्या हो सकता है, ये मेरा फंक्शन टूल हो सकता है। तो LLM कॉन्टेक्स्ट, और ये एग्जांपल आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन से ही लिए मैं, ठीक है। तो
लोकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ कोड में अवेलेबल होगा, कोड में अवेलेबल होने के बाद, और इस कोड को हम चला के देख चुके हैं तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे, हमारा फोकस आज डायनामिक इंस्ट्रक्शन है। कोई ना कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द घूमेगा, इन 4 दीवारों में ही रहेगा। अमीन भाई को अगर इस क्लास की कोई रिपोर्ट देनी है तो वो किसी ना किसी एक्सेल शीट में जाएगी, PDF में जाएगी, या फेस टू फेस होगी, व्हाट्सएप का वॉइस नोट होगा, कुछ भी होगा। सही है। अब यहाँ पे PDF, व्हाट्सएप का वॉइस नोट किस शक्ल में है? फंक्शन टूल की शक्ल में। किस शक्ल में? फंक्शन टूल की शक्ल में, या मेरा अपना पर्सनल फंक्शन। अब ये मेरा अपना पर्सनल फंक्शन एसिंक्रोनस भी हो सकता है और नॉर्मल सिंक्रोनस भी हो सकता है। सही है। जल्दी से अभी हमने जो आधा घंटा डिस्कशन की, 1 मिनट है आपके पास, अपने बराबर वाले से इसको डिस्कस करें, फिर हम डायनामिक करें। एक क्यों मैंने वापस समझाया, एक तो आप लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। सेकेंडली, हमारा जो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है वो किससे रिलेटेड है? लोकल कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करते हुए ही जो है वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पे हम आएंगे। सारी बातें बंद, सारा फोकस अब यहाँ। और अब हमने इसको काफ़ी डिस्कस कर लिया, इसके कोड को चला के भी देख लिया। 2 क्लासेस पहले मैंने इसका होमवर्क भी दिया था। अगर आप लोग, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेठ लोग हैं, होमवर्क करने का तो टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं भाई जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जॉब पे भी जा रहे हैं और यहाँ का भी काम कर रहे हैं और मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। github.com हमारी संडे आफ्टरनून की रेपोजिटरी, ठीक है। Sunday_afternoon_agentic AI, ये हमारी रेपोजिटरी है, ठीक है। सबसे पहले तो कितनी बुरी बात है, इसमें सिर्फ 64 स्टार है, कितनी बुरी बात है। प्लीज़ यार इसको स्टार कर दें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो भी कर दें। बेल आइकन होता नहीं है गिटअप पे, वरना मैं वो भी बोल देता, ठीक है। ये हमारी पूरी क्लास, क्योंकि आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो आज इस दूसरे सेशन से माइग्रेट होके आए, तो हमारी प्रैक्टिस है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कोड करते हैं क्लास में, एंड में हम उसको गिटअप पे अवेलेबल कर देते हैं। तो ये मेरी रेपोजिटरी है, डिस्कॉर्ड पे इसका लिंक अवेलेबल है। जिसके पास डिस्कॉर्ड भी नहीं है तो वो क्या करे, यहाँ से सिंपल है, इस URL को भी स्नैपशॉट ले, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मेरी प्रोफाइल पे जाएं और संडे आफ्टरनून एजेंटिक AI को सर्च करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी रेपोजिटरी का लिंक है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारी क्या प्रैक्टिस होती है, हम जो भी कोड करते हैं एंड ऑफ द क्लास उसको गिटअप पे पुश कर देते हैं। तो ये सारी वो रेपोजिटरीज, ये सारी वो डायरेक्टरीज हैं जो हम अपने पास स्टोर करते हैं, रखते हैं, ठीक है। आप जाएं और हर क्लास की रीडमी फाइल में, हर क्लास की रीडमी फाइल में, जैसे मैं 7 में गया, हमारे होमवर्क्स रखे हुए हैं, सही है। क्या रखे हुए? होमवर्क्स हमने रखे हुए। जैसे मैं क्लास 7 में आया तो आप यहाँ पे 2 रीडमी है, मेरे ख्याल से क्लास 07 MD है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ गार्डरेल्स का होमवर्क मिल जाएगा। इसी तरह आप डिफरेंट डायरेक्टरीज में अगर जाएंगे तो आपको हर क्लास से, हर टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क मिल जाएगा। अच्छा, सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। आप लोग डिस्कॉर्ड पे ये काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि क्विज़ से रिलेटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता दें। सबसे पहली चीज़, क्विज़ में वही आएगा जो सर ज़िया की रेपोजिटरी में, नंबर 1। नंबर 2, आपको जितने भी होमवर्क मिले हैं ना, पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, वो मैंने क्विज़ को नज़र में रखते हुए ही दिए। अब चाहे वो कॉन्सेप्ट वाइज हो या कोडिंग वाइज हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा होमवर्क कर लोगे तो क्विज़ में निकल जाएगा और कुछ नहीं पढ़ना, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी होमवर्क्स पहली क्लास से आखिरी क्लास तक मैंने दिए हैं, वो आपकी क्विज़ की प्रिपरेशन के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे होमवर्क्स क्विज़ के लिए इनफ है, वो क्विज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब चाहे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड हो,
सही, अब ये इनपुट गार्ड्रियल्स है, आप दूसरी डायरेक्टरीज में जाएंगे आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट का होमवर्क भी दिख जाएगा, आपको पोएट्री एजेंट का होमवर्क भी दिख जाएगा। अब पोएट्री एजेंट का होमवर्क भी यही है जो हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डिस्कस किया था। सिंक्रोनस रनर क्या होते हैं, जब तक एक का रिस्पॉन्स नहीं है दूसरा नहीं चलेगा। एसिंक्रोनस क्या होते हैं, सब आपस में चलते रहेंगे इन पैरेलल। तो जैसे हमने पोएट्री एजेंट बनाया था, अब पोएट्री एजेंट में जब तक आप पोएट्री नहीं देंगे वो एनालाइज नहीं करेगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे ये सीन है इसका। आप अगर ये होमवर्क ध्यान से कॉन्सेप्चुअली करेंगे ना तो एक तीर और 3-4 निशाने आपके लग जाए, बशर्त ये है कि आप होमवर्क करने वाले होंगे। सही है, तो ये क्लास की रेपोजिटरी और ये यहाँ पे सारे होमवर्क्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लोकल कॉन्टेक्स्ट से होते हुए ही हमें जो है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करते हुए ही हमें जो है वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस तक पहुंचना है, ठीक है। हमारे साथ मिस फ़कीहा नूर प्रेजेंट है। आपने अगर डिस्कॉर्ड पर आप हैं तो बगैर मेरे बोले, ये आप में से ही एक स्टूडेंट है जो बगैर मेरे बोले मेरा काम आसान कर रही होती है और डिस्कॉर्ड पे आप सबकी क्वेरीज का जवाब दे रही होती हैं। तो मिस फ़कीहा हमारे साथ हैं आज और हमें डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जल्दी से आप मिस एक ओवरव्यू दें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़कीहा नूर एंड आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एजेंट को हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, सिंपल से एक हम प्रॉम्प्ट पास करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एजेंट का टोन, बिहेवियर एंड रोल उसी पे डिपेंड करता है और एलएलएम क्या थिंक कर रहा है, थिंकिंग पैटर्न भी उसी पर डिपेंड करता है। अब इसके पास हमारे पास 2 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, एक होता है फिक्स इंस्ट्रक्शन। फिक्स इंस्ट्रक्शन में हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, सिंपल यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ये पर्सनलाइज नहीं होती एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट अवेयर का मतलब सिचुएशन को देख के उसके हिसाब से चेंज हो जाए, नहीं होती है चेंज। एंड डायनेमिक इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर होती हैं, सिचुएशन को देख के चेंज होती हैं, पर्सनलाइज होती हैं, हर उस हिसाब से डिफरेंट आउटपुट देते हैं। अब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ये है कि सर जिया ने हमें बोला था कि कोई जिसको देना है वो दे दे और जिसको नहीं देना वो जो है प्रैक्टिस करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जिसका क्विज़ की प्रैक्टिस थी वो टेस्ट दे रहा था, क्विज़ दे रहा था, और जिसकी नहीं थी वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो रहा था। और डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं, पर्सनलाइज होते हैं एंड एफिशिएंट होते हैं। एंड थैंक यू। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू मिस फ़कीहा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन जो है भाई सिचुएशन पर्सनलाइज्ड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल देते हैं और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं और पर्सनलाइज्ड होते हैं। तो मिस ने ये कहा आपको डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की ये डेफिनेशन बताई। उससे पहले मिस ने ये कहा कि भाई स्टैटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई जो हमेशा फिक्स रहे, कभी भी कुछ भी हो जाए पत्थर की लकीर चेंज नहीं होंगे। और मिस ने अपने डिस्कशन में ये भी कहा कि भाई अभी जो हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको एजेंट की क्लास के पैरामीटर में मिलते हैं। ऐसा ही है मिस, आपने ऐसा ही कहा, गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ। आपने आज तक जितने भी एजेंट्स बनाए, सबसे पहले आपने लिखा नेम, फिर आपने लिखा इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा, अब आप इसको इंस्ट्रक्शन कह लें, सिस्टम प्रॉम्प्ट कह लें, डेवलपर प्रॉम्प्ट कह लें, पर्सोना कह लें, आपकी मर्जी। क्या कह लें? सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेवलपर प्रॉम्प्ट, पर्सोना, चौथी चीज मैं खुद भूल गया, इंस्ट्रक्शन, डेवलपर मैसेज, सिस्टम प्रॉम्प्ट और पर्सोना। आप कुछ भी कह लें इसको, सही है। आप यहाँ पे लिखते हैं इंस्ट्रक्शन।
अब मिस ने ये भी कहा कि भाई आज तक जो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे ना, वो लिख रहे थे एक अदद स्टैटिक इंस्ट्रक्शन। क्या लिख रहे थे? स्टैटिक इंस्ट्रक्शन। स्टैटिक का मतलब उर्दू में क्या होता है? एक जैसे, पत्थर की लकीर, कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होंगे। सही है, ये चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और ये किस फॉर्म में, इनकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्या इनकी डाटा टाइप है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब वो चीज़ जो सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में या मल्टी लाइन ट्रिपल कोट्स में आए, वो क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आते हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? हमेशा सेम, पत्थर की लकीर, कभी भी वो चीज़ चेंज नहीं होगी। डायनेमिक का मतलब उर्दू में ये है कि वो चीज़ जो कभी भी चेंज हो जाए, वो चीज़ जो कभी भी चेंज हो जाए। आप लोगों ने Next.js के ऊपर इतनी सारी वेबसाइट बनाई, ठीक है। सपोज करें आपकी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में चल रही है, और उस वेबसाइट पे एक फंक्शनैलिटी है कि जब भी यूज़र आता है उसको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलता है। क्या मिलता है? ग्रीटिंग मैसेज मिलता है। जैसे अगर मैं अभी कराची में आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एक मैसेज मिलेगा, गुड आफ्टरनून अली। क्या मैसेज मिलेगा? गुड आफ्टरनून अली। सेम अगर आपकी वेबसाइट इसी टाइम पे कोई यूएस में भी यूज़ कर रहा है, अब उसको क्या मैसेज मिलेगा? गुड आफ्टरनून मिलेगा या गुड नाइट या गुड इवनिंग मिलेगा? गुड इवनिंग या गुड नाइट मैसेज उसको मिलेगा। क्या ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि पर्सनलाइज यूज़र को एक तो उसके नाम से मैसेज मिल रहा है, और दूसरा गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, टाइमिंग के लिहाज से उसको मैसेज मिल रहा है। यानी आपकी वेबसाइट एक है, आपने ग्रीटिंग करने का फंक्शन भी एक ही बनाया है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उसको डायनेमिक रखा है कि भाई अगर कोई यूएस में यूज़ करे तो यूएस का टाइम जोन अडेप्ट करके वो उसको गुड इवनिंग कह दे। अगर कोई इस वक्त फॉर एग्जांपल यूके में यूज़ कर रहा है तो यूके का टाइम जोन अडेप्ट करके उसको गुड मॉर्निंग कह दे। एशिया में, पाकिस्तान में कोई यूज़ कर रहा है तो टाइम जोन को अडेप्ट करके उसको क्या कह दे? गुड इवनिंग कह दे, गुड आफ्टरनून कह दे। तो ये डायनेमिक है, जो कि पर्सनलाइज्ड है हर यूज़र के हिसाब से। एक यूके का यूज़र है, एक यूएस का है, एक कनाडा का, एक कराची है। हर यूज़र को उसके हिसाब का मैसेज मिल रहा है। सही है? तो ये क्या चीज़ है भाई? डायनेमिक का मतलब होता है, जैसे आप एक बूफे में गए, बूफे में 50 डिशेज हैं। बूफे में क्या है? 50 डिशेज हैं। हो वहाँ चाइनीज़ भी होगा, बारबेक्यू भी होगा, और आपकी चॉइस भी डिफरेंट होगी। तो ये क्या है? डायनेमिक है या स्टैटिक है? डायनेमिक है या स्टैटिक है? हर यूज़र के लिहाज से, हर कस्टमर के लिहाज से डिश रखी हुई है। लेकिन आप कोई ऐसी जगह, जैसे अभी आप अपने घर जाएं, वहाँ अगर दाल चावल बने, आपके घर में 5 लोग हैं, 3 को दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, 2 नखरे करते हैं। अब ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? स्टैटिक है। क्यों? भाई पसंद है या नहीं है, खाने दाल चावल ही है। सही है। लेकिन अगर आप बूफे में गए, वहाँ 50 चीज़ें, भाई 50 में से हो सकते हैं 15 आपको अच्छी नहीं लगती हो, 15 का आपने नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन 20 वो हैं जो आप अक्सर खाते रहते। तो ये क्या है? डायनेमिक है। हर यूज़र के लिहाज से जो है वो डिश रखी हुई हो सकता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो किसी को ना लगता हो, जो आपने जो, और वाइस वर्सा। ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? अपने इंस्ट्रक्शंस को या अपनी सिचुएशन को फ़ौरन से बदल दो। अब हम यहाँ एजेंट्स एसडीके में आते हैं। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन किसको मिलते हैं? एजेंट को। किसको मिलते हैं?
एजेंट को। भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस को बदल के डायनेमिक करना पड़ रहा है। सही है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई भाई कि एजेंट के इंस्ट्रक्शन को जो कि आज तक स्टैटिक थे इनको बदल के डायनेमिक करना पड़ रहा है। एक क्या कहा किसने? मल्टीटास्किंग। किसने कहा? आपने कहा। आपने कहा, वेरी नाइस। मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का यहाँ क्या मतलब है? भाई एजेंट अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसको हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो है वो इंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़े। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ऑलवेज कॉल द टूल टू गेट यूजर्स इन्फॉर्मेशन। सपोज करें हमारी कोई एक वेबसाइट है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एजेंट जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है। जैसे एक मेडिकल वो एक्सरे रिपोर्ट है, अगर एक्सरे रिपोर्ट है और एक्सरे रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आया, जाहिर सी बात है जिसकी एक्सरे रिपोर्ट है वो तो एक नॉर्मल सा पेशेंट है, चलता फिरता आम इंसान है। अगर उसके सामने मैं वो वोकेबलरीज यूज़ करूँगा जो MBBS में यूज़ होती है वो नहीं आएंगी समझ। मेरा MBBS से कोई लेना देना नहीं है। आप में हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स हो जिनका बायो से लेना देना, लेकिन अगर वो मेरे सामने वो वोकेबलरी यूज़ करेंगे मुझे समझ नहीं आएगी। तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होंगे कि एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए, जिसको MBBS की या डॉक्टर की बायोलॉजी की कोई समझ नहीं है, तो आप मेरे सामने क्या करेंगे? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाएंगे। लेकिन अगर आप ही की तरह कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उससे आप टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हैं। आपके सामने कोई डॉक्टर है तो वो आपसे भी लेवल में बड़ा हो गया, तो आप उसके साथ मज़ीद टेक्निकल वोकेबलरी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये एक हमने एग्जांपल देख ली थी। ये पर्सनलाइज हो गया कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप बदल गए। तो भाई सामने कौन है, अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। भाई सेम चीज़ है, अगर आपको कोई ज़िद कर रहा है, अब ज़िद करने में आप भी ज़िद करते हैं, मैं भी करता हूँ, छोटे बच्चे भी करते हैं। आप अगर ज़िद करेंगे तो आपको समझाने का तरीका डिफरेंट होगा। सही है, आप अगर ज़िद करेंगे तो आपको वो बात समझाने का तरीका डिफरेंट होगा। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा ज़िद कर रहा है, उसको समझाने का तरीका क्या होगा? डिफरेंट होगा। सही है, जो भी तरीका है आपको पता है। सही है, तो ये आपने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, आपने ये समझा कि यार मेरे सामने जो है, जो ज़िद करने वाला बंदा है, वो बड़ा है या छोटा बच्चा, वो एडल्ट है या छोटा बच्चा, तो आपने अपने समझाने का तरीका भी बदल दिया। ठीक है, जैसे सपोज करें एक और एग्जांपल आपने सुना होगा कि भाई आप कहीं भी चले जाए 3 वार्निंग्स मिलेंगी। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या होता है, अगर कोई एक फुटबॉलर, एक खिलाड़ी एक बार अगर कोई ऐसा काम करे जो नहीं करना चाहिए तो उसको येलो कार्ड दिखता है। कौन सा कार्ड दिखता है? येलो कार्ड। लेकिन अगर वो दूसरी मर्तबा सेम काम करे तो फिर उसको क्या हो जाएगा? रेड कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर अब ये क्या है, ये फुटबॉल का रूल है कि भाई अगर पहली बार कोई ऐसी हरकत करे तो उसको वार्निंग दे दो, उसको येलो कार्ड दिखा दो। अगर दूसरी बार भी वो बाज नहीं आ रहा, फिर उसको क्या करो? एक रेड कार्ड दिखा दो, या दूसरी बार भी येलो कार्ड दिखा दो, जो भी उसके रूल्स हैं। और 2 येलो कार्ड या 3 येलो कार्ड हो जाए तो फिर उसको बाहर कर दो, जो भी रूल्स हैं। लेकिन अगर कोई फुटबॉलर ने पहली बार में ही इतनी बुरी चीटिंग कर ली, ऐसा कुछ दूसरे खिलाड़ी को डॉज किया या जो भी किया, तो उसको पहली दफ़ा में ही क्या हो जाएगा? रेड कार्ड हो जाएगा। पहली दफ़ा में क्या होगा? रेड कार्ड हो जाएगा। तो ये रेफरी ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्या किया रेफरी ने? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हो सकता है एक ही टीम के अलग अलग खिलाड़ियों को पहले उसने येलो कार्ड दिखाया क्योंकि उसने थोड़ी जो हरकत की थी, जो चीटिंग की थी, वो वार्निंग वाली की थी, नॉर्मल की थी। लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने पहली दफ़ा में कोई ऐसा काम कर दिया जिसको पहली दफ़ा में ही रेड कार्ड हो गया, तो उसने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि भाई इसने इस तरह से डाइव किया, उसको उस तरह धक्का दिया, इस तरह चीटिंग की, तो
को रेड कार्ड दिखा दो, जिसने थोड़ा सा हल्का सा काम किया उसको पहली बार में सिर्फ येलो कार्ड दिखाओ। तो ये काम जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रेफरी करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब हम आते हैं, अब फिर वही बात, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पहले अपने बराबर वाले से डिस्कस करें और डायनेमिक इंस्ट्रक्शन लोकल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट होके जाए। आपने देखा स्टैटिक इंस्ट्रक्शन किस तरह होते हैं, एक स्ट्रिंग की सूरत में होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रिंग की सूरत में होते हैं। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन से कर रहे हैं। सर जिया की रेपोजिटरी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि क्विज की प्रिपरेशन आपने वहाँ से करनी है, तो सर जिया की जो रेपोजिटरी है वो भी डॉक्यूमेंटेशन से ही बनी हुई है। अब डॉक्यूमेंटेशन में आए, वही कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट वाला पेज है। यहीं पे दो चीज़ें, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरी क्या चीज़ है, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट को भी हम क्या करते हैं, मज़ीद दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री और दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट जो है ना, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। जब भी आप एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट कहीं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में देखेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे या कोई दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में। क्या? एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री और दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यू कैन एडिट टू इंस्ट्रक्शंस नोन एज सिस्टम प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे वही चीज़ जो अभी हम करने जा रहे हैं, सही है। यहाँ पे दोनों चीज़ें वैसे कर एक ही काम रही हैं, आपस में दोनों जाके आपस में हो जाएंगे कनेक्ट, बट सिर्फ समझाने के लिए, चीज़ों को हम आसानी से समझ सकें, अभी मैंने दोनों चीज़ों को एज अ बिगिनर अलग कर दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, हम आ रहे थे डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। स्टैटिक इंस्ट्रक्शन या फिक्स इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो स्ट्रिंग की सूरत में होते हैं, बट जो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन होते हैं हम एल डॉक्यूमेंटेशन में आके देखते हैं किस सूरत में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो आपको एजेंट, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, आपको यहाँ एजेंट्स का पार्ट मिलेगा जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था। इन्होंने इसको यहाँ रखा हुआ। आप यहाँ पे आ गए, वहाँ राइट साइड पे देंगे चौथे पाँचवें नंबर पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, नज़र आ गया। आप यहाँ डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में आए और डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस अब हम देखते हैं किस तरह के हो सकते हैं। ये रहा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो किस सूरत में होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ एक और चीज़ लिखी है, द फंक्शन विल रिसीव द एजेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉम्प्ट। कि भाई जो आपका फंक्शन हो वो फंक्शन दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, एक एजेंट और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, एक एजेंट और दूसरा कॉन्टेक्स्ट। और जब भी वो फंक्शन में आप रिटर्न करवाएं तो एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए, सही है। और वो आपका इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। बोथ रेगुलर एंड एसिंक फंक्शंस आर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अभी जो हमने तीन चीज़ें डिस्कस की वो क्या थी, डायनेमिक फंक्शंस या इंस्ट्रक्शंस जिस शक्ल सूरत में होते हैं वो किस में होते हैं, फंक्शंस की सूरत में। दूसरी चीज़, फंक्शंस जाहिर सी बात है आप पहले क्वार्टर से पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं, पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ देखी वो ये देखी कि वो फंक्शन लाजमी और लाजमी उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होना चाहिए। चौथी चीज़ हमने क्या देखी, भाई फंक्शन है वो सिंक्रोनस भी हो सकता है और वो एसिंक्रोनस भी हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह दिया हुआ है।
डेफ डायनेमिक, डेफ का मतलब क्या है? फंक्शन। आपको पता है डेफ, जब भी एक फंक्शन बनाना हो पाइथन में डेफ लिखते हैं, तो डेफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब फंक्शन बना हुआ है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ज़रूरी नहीं इसका नाम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हो, इसका नाम ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा काम वैसा नाम। तो आपने लिख दिया डेफ डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पहली चीज़। अभी ये क्या है? सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? क्यों सिंक्रोनस है? क्योंकि इसमें एसिंक नहीं लगा हुआ। पहली चीज़ जो ऊपर हमने पढ़ा उसको वेरीफाई करते हैं। इसमें पैरामीटर्स भी हैं, कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर है, वही बात, कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर, उसका नाम, उसकी टाइप क्या है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया इसको, क्योंकि ये जेनेरिक होते हैं। क्या होते हैं? जेनेरिक होते हैं। जेनेरिक का मतलब उर्दू में होता है वो चीज़ जो किसी भी दूसरी चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाए। जैसे पानी, आप पानी को अपनी बोतल में स्टोर करें, उसका कोई और शेप होगा, वो पानी आ जाएगा। पानी शारे फैसल जैसी बड़ी चीज़ होगा, उस पर भी आ जाएगा। हमारे जैसे घर के छोटे टब होंगे, वहाँ भी वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जेनेरिक, ये सिंटैक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट इसका सिंटैक्स है। आपने बस इसको यूज़ करना और बीच में आपकी क्लास का नाम। और यहाँ पे दूसरी चीज़ एजेंट, ठीक हो गया। तो हमने दो चीज़ें देख ली कि फंक्शन की सूरत में है, दूसरा पैरामीटर है। तीसरी चीज़ रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? लाजमी है। क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट भी यहाँ पे लाजमी है। और एक चौथी चीज़ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अभी ये क्या है? सिंक्रोनस है। तो चार चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। ये रहा आपका सामने, ठीक है। हम अच्छा जी, बन तो गया फंक्शन, फंक्शन तो बना दिया। फंक्शन हम कहाँ पास करेंगे? जो एजेंट का इंस्ट्रक्शन है ना, आज तक हम अपने सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लिख रहे थे। ये इसका क्या नाम है? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर, सॉरी, एजेंट की क्लास, इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर, ये चीज़ें तो हमने आज तक 1000 दफ़ा देखी। अभी ये एजेंट के आगे ये क्यों लिखा है, इसको छोड़ दें, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। इसके फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन इसको ना लिखेंगे तो कोई अभी फ़िलहाल इशू नहीं है। एजेंट आपकी क्लास जो आप पहली क्लास से बना रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर जो आप पहली क्लास से देख रहे हैं। अब यहाँ पे है नई चीज़, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। आज तक आप यहाँ पे क्या लिखते थे? स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या है? आपके डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के फंक्शन का नाम, ठीक है। तो इस तरह इसको क्या मिल रहा है? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। हम भी इसको जल्दी से करके देखते हैं और प्रूफ करते हैं कि क्या ये वाकई में चल भी रहा है। अभी मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिख लिया, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँगा। इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल्स टू यू आर अ साइंस टीचर, ठीक हो गया जी। ये हम आज तक करते थे। एक मैं काम उससे पहले और कर लूँ, फ्रॉम डॉट env import load डॉट env, यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। आज तक हम यही कर रहे थे कि भाई हम अपना इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते थे। अब आपको पता है मैं नीचे जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा वो प्रॉम्प्ट चल जाएगा। जो आप लोगों को मुझे एक चीज़ अभी शो करवानी है, जो हम हर चीज़ जितना पॉसिबल हो सके लॉग्स में से देखेंगे। किस में से देखेंगे? लॉग्स में से। अभी भी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमारे पास लॉग्स नहीं चल रहे। देखिए दो चीज़ है। अब मैं अगर अपनी डॉट env लगाऊँ ना, तो इसमें देखें कितनी कीज़ हैं? दो, एक जेमिनी की और जेमिनाई की और ओपन एआई की। ओपन एआई की जनरेट करना फ्री है, आप 100 कर लें, कोई नहीं रोकेगा। ओपन एआई की जनरेट करना क्या है? फ्री है। अगर आप ओपन एआई का कोई मॉडल यूज़ करते हैं ना, GPT 3.5, 4.14 और GPT 5, उसके लिए पैसे देना, उसके लिए पैसे देने। भाई आप शॉपिंग मॉल गए महंगे वाले, आप सिर्फ चक्कर लगा के आ गए, पैसे नहीं है, चीज़ खरीदोगे वहाँ से
तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे ओपन एआई की लगा ली सिर्फ और सिर्फ ट्रेसेस के लिए। किसके लिए लगा ली? ट्रेसेस के लिए। भाई आप एक दुकान पे गए, महंगी वाली या सस्ती वाली, आपने सिर्फ एक चीज़ के प्राइस पूछे। प्राइस पूछने के तो पैसे नहीं होते ना, क्या होते हैं? प्राइस पूछने के पैसे नहीं होते। ट्रेसेस से हम क्या मालूम करते हैं? ट्रेसेस क्या होते हैं? सीसीटीवी कैमरा। अगर मैं ओपन एआई के डैशबोर्ड पे जाके ये पूछ रहा हूँ ना कि मेरी एप्लीकेशन या मेरा ये जो पूरा एजेंटिक वर्कफ्लो ये चल कैसे रहा है, पूछने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है? पूछने के कोई पैसे नहीं है। अगर मैं उनका मॉडल इस्तेमाल करूं, भाई एक महंगे शॉपिंग मॉल में गया, वहां से मैंने शॉपिंग की, शॉपिंग करूंगा तो पैसे देने। अगर मैं यहाँ पे जैसे एजेंट है, एजेंट में एक मेरे पास एक मॉडल नाम का पैरामीटर होता है, मैंने यहाँ लिख दिया भाई मुझे GPT 5 यूज करना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये मेरा एजेंट चलेगा और रनर के पास जाएगा तो ये मॉडल देखेगा GPT 5। अब ये मुझसे पैसे मांगेगा, क्योंकि मैंने क्या कि यहाँ से शॉपिंग कर ली या इसका मॉडल यूज़ कर लिया। पैसे ट्रेसेस के कोई पैसे नहीं है, मॉडल यूज़ करोगे तो पैसे। अब यहाँ पे 2 कीज़ लगाई। रिस्पॉन्स आपका जेमिनाई से आएगा जो कि फ्री है, हम फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? जेमिनाई से आएगा। ट्रेसेस जो है सिर्फ पूछ रहे हैं हम कि मेरी एप्लीकेशन चलती कैसे, कब क्या हैंड ऑफ हो रहा है, कब कहाँ टूल कॉल हो रहा है, गार्डरेल क्या कर रहा है, पूछने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है? ये चीज़ कर ली आपने, जितनी मर्जी कीज़ जनरेट करा लें। फिर इसको main.py में लोड करें। अपने connections.py में तो हम ऑलरेडी पहले से लोड कर रहे हैं। एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि रन कॉन्फ़िग में ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू नहीं होना चाहिए। ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू नहीं होना चाहिए, तो लॉग्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है? ये शायद ये क्लास डायरेक्टरी में रखा भी है, जो हमने रेपोजिटरी देखी ना, वहाँ रीडमी में रखा हुआ भी, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह क्या करना है। अब आपको पता है, खैर हम यहाँ आ जाते हैं। यू आर अ साइंस टीचर। मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज लाइट, ठीक है? मैंने क्या लिख दिया? व्हाट इज लाइट, ठीक है? अब मैं यहाँ आता हूँ, uv run main.py। होपफुली सब कुछ सेटअप है। ये बिल्कुल नई रेपोजिटरी है, मैंने टाइम बचाने के लिए इन सबको पहले से करके रखा हुआ। रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आ गया कि भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ट्रेवल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। है, ये तो आपको पता है। जो चीज़ अभी मुझे आप लोगों को शो करवानी है डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को समझाने के लिए, वो अब देखें। हम हर चीज़ कहाँ से देखेंगे? लॉग्स में से देखेंगे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? रिस्पॉन्स आ गया, ओके। क्यों रिस्पॉन्स आया? यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था? यू आर अ साइंस टीचर। अब हम लॉग्स में आते हैं। ये चीज़ पहले भी हमने बहुत दफ़ा देखी है, आज दोबारा इसको खास एम्फसाइज करके देखते हैं। ओपन है डैशबोर्ड लॉग्स, ठीक है? मैं डैशबोर्ड लॉग्स में आया, मैं ऑलरेडी लॉगिन साइन अप हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, मेरा सेशन एक्सपायर हो गया। ये मेरा लॉग जनरेट हो गया। जिन्होंने आज तक नहीं किया उनके सामने ये एम्प्टी स्क्रीन आएगी। मैंने बहुत साले पहले किए हुए हैं, तो मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है। सबसे पहला एजेंट, ये लॉग मेरा न्यू लॉग है। क्यों? क्योंकि ये आज ही 24 अगस्त 3:27 पे ये जनरेट हुआ है और अभी भी 3:29 हो रहे हैं और इसमें इतना ही टाइम लगा। जब मैं यहाँ पे आता हूँ, जो एक मेन चीज़ आपको दिखानी है, मैं यहाँ पे आ गया, एजेंट पे मैं आया, एजेंट पे मैं आ गया। एजेंट पे मैंने क्लिक किया,
राइट साइड पे देखिए मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरा एजेंट कब बना है, इसकी आउटपुट टाइप क्या है, उसमें टूल जाएंगे नहीं। मैं जेनरेशन पे आया, ठीक है, जेनरेशन पे आया, ओके, मेरे सामने राइट साइड पे सब चेंज हो गया। मैं जूम कर रहा हूँ। एजेंट को इनपुट मिलता है, एजेंट जब चलता है ना तो एलएलएम के पास कुछ चीज़ें लेके जाता है। लिसन टू मी केयरफुली। जब एजेंट चलता है ना रनर के थ्रू, जब एजेंट चलता है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक कुछ चीज़ें लेकर जाता है। और वो कौन सी चीज़ें जाती हैं? सबसे पहले इनपुट। क्या जाता है? इनपुट। ये आप देख रहे हैं रोल, रोल दिख रहा है आपको? रोल सिस्टम, सिस्टम। हम इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट में सब दो चीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? रोल सिस्टम। यहाँ पे क्या लिखा है? यू आर अ साइंस टीचर। क्या लिखा है यहाँ पे? यू आर अ साइंस टीचर। मतलब ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ये क्या है? मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। अब हम यहाँ से अभी जब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना तो हम जितनी हो सके की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से वेरीफाई करें कि मेरा प्रॉम्प्ट जो है, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है, वो बदल भी रहा है या सिर्फ मैं और डॉक्यूमेंटेशन बातें ही कर रहे हैं सिर्फ। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? यू आर अ साइंस टीचर। और एजेंट के पास क्या जाता है भाई? यूज़र इनपुट। क्या जाता है? यूज़र इनपुट। यहाँ पे रोल क्या है? यूज़र। क्या रोल है यहाँ पे? यूज़र। और यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे है व्हाट इज़ लाइट। मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शंस में लिखा था यू आर अ साइंस टीचर, और यहाँ मैंने लिखा था व्हाट इज़ लाइट। आपको वेरीफाई हो गया? आज तक हमने यहाँ फाइल कोड में पढ़ा है ना, main.py की हद तक क्या पढ़ा है? इंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट होते हैं, और रनर में जो सेकंड पैरामीटर होता है वो क्या होता है? यूज़र प्रॉम्प्ट होता है। सेम चीज़ का प्रूफ आज हमें लॉग्स में से भी मिल गया कि जब रोल की टाइप सिस्टम होगी तो उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट मिलेगा। कंटेंट होगी तो जब रोल की टाइप यूज़र होगी तो यूज़र इनपुट या यूज़र प्रॉम्प्ट मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब मैं बनाता हूँ एक फंक्शन। ये चीज़ जहन में रखिएगा, ये चीज़ दिखाना ज़रूरी थी, पहले भी हमने डिस्कस किया लेकिन मैंने कहा दोबारा दिखा देते। अब मैं आया कहाँ पे? एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। मैंने लिखा डेफ, मैंने लिखा माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। इसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसकी? दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट। ठीक है? पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट। अभी हम कोई यूज़ नहीं करते, इनको सिर्फ प्रोवाइड कर देते हैं। और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ क्या? अपना प्रॉम्प्ट, क्योंकि रिटर्न करवाना ज़रूरी होता है ना। हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा और देखा भी उनकी एग्जाम्पल में। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट। तीसरी चीज़ रिटर्न। रिटर्न में क्या होगा? मेरा प्रॉम्प्ट होगा। रिटर्न में क्या होगा? मेरा प्रॉम्प्ट होगा। यानी जो प्रॉम्प्ट मैं आज तक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था अब यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? आई रिपीट, जो प्रॉम्प्ट मैं आज तक यहाँ प्रोवाइड कर रहा था अब वो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अभी जो हमने डिस्कस किया ना कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शन सिचुएशन को अडेप्ट करके अपना प्रॉम्प्ट बदल लेते हैं, वो हम सेकंड फेज में देखेंगे। ठीक है? अभी जस्ट टू गेट स्टार्ट कि आपको चीज़ें समझ आए, बिल्कुल चीज़ को मैंने बेसिक रखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है? अभी सिचुएशन एडेप्शन, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इस एग्जाम्पल में जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें नहीं है। सही है? उसको हम करेंगे इसके बाद। अभी सिर्फ आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे अगर मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आपको अभी सिर्फ ये प्रूफ करवाना मेरा टारगेट है कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं। और कैसे प्रूफ करूँगा? पहले तो कोड के ज़रिए, फिर लॉग्स के ज़रिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर अ मैथ्स टीचर। कुछ नया लिख देते हैं ताकि जब कुछ चेंज हो तो आपको पता चले। ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? यू आर अ
मैथ्स टीचर, और यहाँ इस फंक्शन को कॉपी किया, इस फंक्शन के नाम को, और इंस्ट्रक्शंस की जगह आके अब मैंने इसको डायनामिक कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, जिस इंस्ट्रक्शन में मेरा पैरामीटर स्ट्रिंग में आज तक लिखा था, सॉरी मेरा प्रॉम्प्ट जो आज तक स्ट्रिंग में लिखा था, मैंने उसको अब किस सूरत में लिख दिया, फंक्शन की सूरत में। किस सूरत में लिखा, फंक्शन की सूरत में। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माई डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, और यहाँ मैंने सिंपल पूछ लिया व्हाट इज 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सिंपल मैंने इसका एक सवाल पूछ लिया। ये मैथ्स का ही सवाल है, यस और नो? मैथ्स का ही सवाल है। और यहाँ मैंने क्या किया, अपना फंक्शन बनाया, और यहाँ पे फंक्शन यहाँ बनाया, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट रिटर्न किया, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, माई डायनेमिक इंस्ट्रक्शन नाम का जो फंक्शन लिखा था उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं एक विद का ट्रेस भी लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। लर्निंग डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ट्रेस कहाँ से इंपोर्ट होगा, एजेंट के मॉड्यूल से। कहाँ से इंपोर्ट होगा, एजेंट के मॉड्यूल से। ये रहा, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको जो है वो रन करूँगा। अच्छा, इसको रन हम बाद में करेंगे, पहले आप जो है वो इस पे फोकस करें कि मैंने सबसे पहले क्या किया। गौर से सुने, सारे काम बंद करते यहाँ देखें। आज तक मैं देता था इंस्ट्रक्शंस किस सूरत में, स्ट्रिंग की सूरत में। किस सूरत में, स्ट्रिंग की सूरत में। अब मैं किस सूरत में दे रहा हूँ, फंक्शन की शेप में दे रहा हूँ। किस शेप में दे रहा हूँ, फंक्शन के शेप में दे रहा हूँ। जब मैं फंक्शन की शेप में दूंगा तो मुझे दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो एक फंक्शन बनेगा, चाहे वो सिंक्रोनस हो या चाहे वो एसिंक्रोनस हो। दूसरी चीज़, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट के दो पैरामीटर्स लाजमी जाएंगे। क्या होगा, लाजमी जाएंगे दो पैरामीटर्स, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट के। तीसरी चीज़, जो स्ट्रिंग में नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखता था ना, अब वो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में इस सूरत में लिखूंगा। सही है, अभी मैं जो स्ट्रिंग में प्रॉम्प्ट, यूज़र सिस्टम प्रॉम्प्ट जो मैं इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में लिखता था, अब वो मैं यहाँ लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि जो भी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस होगी, सिचुएशन एडेप्ट करवानी होगी, वो मैं यहाँ से करवाऊंगा। अभी हम आगे चल के उसको देखेंगे। तीसरी चीज़, सेम मैंने इसको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोग 10 मिनट का एक जल्दी से ब्रेक करें, इस कोड को फिर हम ब्रेक के बाद चलाएंगे। मीनवाइल इस कॉन्सेप्ट को जो है वो जहन में बिठा लें।